संपूर्ण मानववासी जाने अनजाने में आनंद की खोज में भटक रहे हैं और इसी आनंद की खोज के वास्तविक रूप को आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ एवं चरियासर पार्ट 2 के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे पिछले भाग पार्ट 1 में चर्चा हुई कि चरियासर 1 के चैप्टर 37 उपभुक्ति प्रमुख में उपभुक्ति प्रमुख के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व से पता चला कि आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा का जन्म संपूर्ण मानव समाज के लिए हुआ है। आनंद मार्ग विचारधारा को स्थापित करने का उत्तरदायित्व आनंद मार्ग प्रचारक संघ को दिया गया है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ यह कार्य आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा को मानने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता WT वर्कर्स, होल टाइमर वर्कर्स यानी सन्यासी एवं गृही मार्गियों के माध्यम से करता है। यदि यह कहा जाए कि आनंद मार्ग मिशन का विचारधारा का जन्म ही संपूर्ण मानव समाज के साथ साथ जीव, अजीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के सर्वमुखी कल्याण के लिए हुआ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। यदि हम चरियासर भाग 1 के चैप्टर 27 अर्थ नीति को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो उसमें निम्नलिखित बातों से पता चलेगा कि पहला, तुम सभी एक योग्य परिवार भुक्त हो मानकर जगत की समस्त संपत्ति को तुम सब मिलजुल कर व्यवहार करोगे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा को निर्देश के साथ साथ आदेश भी है कि परम पुरुष के द्वारा बनाया गया यह यूनिवर्स एक ही परिवार है और यूनिवर्स के सभी लोग एक ही यूनिवर्सल परिवार के सदस्य हैं। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे यूनिवर्स की जितनी भी संपत्ति है उसके मालिक सिर्फ परम पुरुष हैं। यूनिवर्सल परिवार के सदस्य परम पुरुष की यूनिवर्सल संपत्ति का सिर्फ व्यवहार या उपयोग ही कर सकते हैं, यूनिवर्सल संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। इसके पश्चात आगे लिखा गया है कि नंबर 2 दूसरे पॉइंट में, याद रखो समाज के प्रत्येक शिशु, प्रत्येक मनुष्य के प्रति तुम्हारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दायित्व है। अपने को उन लोगों से अलग कर रखने के लिए चेष्टा मत करो। उपरोक्त वक्तव्यों के माध्यम से श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उनकी विचारधारा को मानने वाले को आदेश देकर साफ साफ कहा है कि यूनिवर्सल परिवार में समाज के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह छोटी उम्र के बच्चे हों या ज़्यादा उम्र के सदस्य, सभी के प्रति आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा मानने वाले का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी हर समस्या का समाधान करना उनके उत्तरदायित्व के साथ साथ कर्तव्य भी है। कोई भी इन बात से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। इसके पश्चात चरियासर के चैप्टर 27 के अर्थ नीति में यह बताया गया है कि वो लोग कौन हैं जो यूनिवर्सल परिवार के सदस्यों की प्रोग्रेस में बाधक हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने चरियासर के चैप्टर 27 अर्थ नीति में कहा है कि नंबर 3, जो धन का अव्यवहार या अपव्यवहार करते हैं वे विश्व पिता की अवज्ञा करते हैं, क्योंकि वे उनकी अन्य संतान को अर्थात अपने खुद के अन्यान्य भाई बहनों को उनके न्याय संगत अधिकार से वंचित कर रखना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था है। वे लोग दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग का ही क्यों न हो। वे लोग पैसे, धन, दौलत या अव्यवहार या अपव्यवहार करते हैं और यूनिवर्सल संपत्ति पर अपना मालिकाना हक बना लेते हैं। जबकि श्री श्री आनंद मूर्ति जी की विचारधारा है कि यूनिवर्सल संपत्ति सिर्फ व्यवहार करने के लिए है, इसका मिलजुल कर व्यवहार करना चाहिए। जबकि कुछ पूंजीपति यूनिवर्सल परिवार की अधिकतर संपत्ति को उनके व्यवहार की जगह अपनी तिजोरियों में भरकर खुद मालिक
खुद मालिक बन जाते हैं। इससे यूनिवर्सल परिवार के अंश सदस्यों को वंचित रहना पड़ता है, जिसका नतीजा यह होता है कि अमीर और अमीर बन जाता है एवं गरीब और गरीब बन जाता है। इस कारण से यूनिवर्सल परिवार के अधिकतर सदस्यों को न्याय संगत अधिकार नहीं मिल पाता। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने षड्यंत्र भाग 1 के चैप्टर 27 अर्थनीति में यह कहते हैं कि शोषणकर्ता पूंजीवादी लोग ऐसा करते क्यों हैं और ऐसे लोगों को सही राह पर लाने के लिए आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा को मानने वाले को क्या करना चाहिए। नंबर 4, ये सभी लोग वास्तव में मानसिक व्याधि से ग्रस्त हैं। इन सभी समाज शोषकों को मानसिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा शतपथ पर लाने की चेष्टा करोगे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने साफ साफ कहा है कि समाज का जो लोग शोषण करते हैं या पैसे, धन दौलत या अव्यवहार या अपव्यवहार करते हैं या यूनिवर्सल परिवार की अधिकतर संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जमा कर यूनिवर्सल परिवार के अन्य सदस्यों को न्याय संगत अधिकार से वंचित रखते हैं, ऐसे लोग मानसिक व्याधि से ग्रस्त होते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को मानसिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा या पद्धति के द्वारा इनकी मानसिक व्याधि में परिवर्तन लाकर सुधारा जा सकता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का कहना है कि जो लोग भी यूनिवर्सल परिवार की प्रोग्रेस के बाधक हैं, उनको भी मानसिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा या पद्धति द्वारा सुधारा जा सकता है। यूनिवर्सल परिवार की प्रोग्रेस के बाधक लोग यदि मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा या पद्धति के द्वारा अपने आप में सुधार ले आए तो अति उत्तम, लेकिन ऐसे लोग यदि आसानी से न सुधरे तो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करना चाहिए। श्री श्री आनंद मूर्ति जी चर्याचर भाग 1 के चैप्टर 27 अर्थनीति में कहते हैं, 5, इस प्रकार की चेष्टा अगर सफल न हो तो परिस्थिति का दबाव डालकर उनको शतपथ पर लाने के लिए बाध्य करोगे एवं स्थायी रूप से उनकी मानसिक व्याधि दूर करने के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करोगे। याद रखो, मनुष्य के प्रति वास्तव में प्रेम रहने से ही उसका सुधार किया जा सकता है। चर्याचर भाग 1 के 27वें चैप्टर के आखिरी में श्री श्री आनंद मूर्ति जी का यह कथन उनके संकल्प को दर्शाता है कि उनकी आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अतः आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा मानने वाले को साफ साफ निर्देश आदेश है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के पूरे यूनिवर्सल परिवार के हर सदस्य, चाहे छोटा शिशु हो या बड़ा, उसके सर्वमुखी प्रोग्रेस के लिए उत्तरदायित्व लेकर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध होना होगा। जिन शोषणकर्ताओं की वजह से यूनिवर्सल परिवार की प्रोग्रेस उनकी मानसिक व्याधि के कारण बाधक है, उनको भी मानसिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति के द्वारा शतपथ के रास्ते पर लाने का प्रयास करना होगा। यदि फिर भी वे शतपथ के रास्ते पर नहीं आए तो उस समय की परिस्थिति देखते हुए उन पर दबाव द्वारा उनको शतपथ पर लाने के लिए मजबूर करना होगा। और जब तक अस्थायी रूप से उनकी मानसिक व्याधि दूर न हो तब तक उनको आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करते रहना होगा और सफलता मिलने पर अपना प्रयास करते रहना होगा। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के प्रति वास्तव में प्रेम रहने से ही सुधारा जा सकता है। चर्याचर भाग 1 के चैप्टर 37 उपभुक्ति प्रमुख एवं चैप्टर 27 अर्थनीति से यह पता चलता है कि चर्याचर आनंद मार्गियों के साथ साथ पूरे मानव समाज के लिए है। यदि चर्याचर सिर्फ आनंद मार्गियों के लिए होती तो उपभुक्ति प्रमुख का कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सिर्फ आनंद मार्गियों के प्रति होता, न कि आम जनता के संबंध होता। उपभुक्ति प्रमुख के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से आम जनता, चाहे वह गृही मार्गी हो या नन मार्गी, के प्रति समर्पित है। सबसे बड़ी बात है
कि उपभुक्ति प्रमुख को सदविप्रों और प्रोटिस्ट लोगों की मदद लेकर कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निभाने की बात की गई है। प्रौद की विचारधारा को मानने वाले जरूरी नहीं है कि वह मार्गी ही हो, वह नन मार्गी भी हो सकता है। साथ ही मानव समाज में जो यूनिवर्सल परिवार की प्रोग्रेस में बाधक है या शोषण करता है, उनको शतपथ पर किस प्रकार लाया जा सकता है उसका भी विवरण दिया गया है। आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा में सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थनीति सिद्धांत है। इस विचारधारा को पूरे यूनिवर्स के अंतिम व्यक्ति तक स्थापित करने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ बनाकर उसे उनका उत्तरदायित्व दिया है। अगले लेख में उसके बारे में चर्चा की जाएगी, अगले अंक में जारी। परमपिता बाबा की जय, श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय।